थ्योरी ऑफ डिमांड, क्या मतलब होता है डिमांड वर्ड का? डिमांड वर्ड का मतलब है विलिंगनेस। डिमांड का मतलब है वांट, डिजायर, ठीक है, या किसी भी चीज की नीड। तो डिमांड मीन्स एनीथिंग विच यू नीड, जो कुछ भी आप चाहते हो वो डिमांड है। ये एक जनरल परसेप्शन है, ये बिल्कुल एक जनरल परसेप्शन है जिसको इकोनॉमिक्स नहीं आती। अगर तुम मुझसे ये पूछो कि भाई डिमांड का क्या मतलब है भाई, तो वो यही बोलेंगे डिमांड का मतलब जो हम चाहते हैं, जो हमारी इच्छा है, हमारी वांट्स, हमारी डिज़ायर्स, ये सब डिमांड है। बट एक्चुअली में अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिमांड का मतलब है एट अ पर्टिकुलर point of time, at a given price, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक गिवन प्राइस पे उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस टाइम पे जो प्राइस है उस प्राइस पे कंज्यूमर इज रेडी टू पे, ठीक है। तो और रेडी टू पे का मतलब यहाँ पे क्या आ गया, विलिंगनेस। उसकी विलिंगनेस भी होनी चाहिए एंड एबिलिटी भी होनी चाहिए। मैं 50 लाख की गाड़ी खरीदना चाहती हूँ, ये मेरी जस्ट एक वांट है, विश है मेरी डिजायर भी हो सकती है। मेरे को 50 लाख की गाड़ी चाहिए। अब पहली बात कि क्या मेरे पास 50 लाख रुपए हैं? ओके हैं, एबिलिटी टू पे हो गई। दूसरी बात, क्या मैं 50 लाख रुपए इस गाड़ी पे खर्च करना चाहती हूँ? ठीक है, मैं चाहती भी हूँ, मतलब मैं गाड़ी के ऊपर 50 लाख रुपए खर्च करना चाहती हूँ। फिर मैंने क्या बोला, मुझे ये पर्टिकुलर ये वाली कार चाहिए, ये वाली कार चाहिए, ये वाली कार, अच्छा ठीक है ये वाली। लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये गाड़ी तो हमारी 80 लाख की है। नहीं नहीं नहीं, मुझे यही कार चाहिए लेकिन मुझे 50 लाख में चाहिए। मैं 50 लाख खर्च कर सकती हूँ, मैं करना चाहती हूँ, मुझे यही कार चाहिए लेकिन मुझे 50 लाख की चाहिए। तो भाई आपकी फिर ये डिमांड की कैटेगरी में नहीं आएगी, क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो गिवन प्राइस है आप उस पर रेडी नहीं हो। अगर यहाँ दूसरी कार ये 50 लाख की है आज की डेट में और आप इसी कार पे 50 लाख रुपए खर्च करने को तैयार हो और आपके पास हैं भी, तो हम कहेंगे दिस इज डिमांड, द क्वांटिटी डिमांडेड। तो कोई भी कंपोनेंट के डिमांड बनने के एसेंशियल्स, इंग्रेडिएंट्स, कंडीशन की कोई भी चीज़ की डिमांड कब डिमांड कहलाएगी, कब हम उसे डिमांड कहेंगे, वो हमारे एसेंशियल्स हैं कोई भी कमोडिटी को क्वांटिटी डिमांडेड के लिए। तो हाउ वी डिफाइन डिमांड, दैट द क्वांटिटी डिमांडेड at a particular point of time at a given price is called demand। आप वो क्वांटिटी डिमांड करो जो कि उस पर्टिकुलर टाइम पे उस गिवन प्राइस पे है,
तो उसे हम कहेंगे डिमांड, दैट इज कॉल्ड डिमांड। अब एक होती है इंडिविजुअल डिमांड, और एक होती है मार्केट डिमांड। हम आगे जितने भी डिमांड के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे वो इसी फॉर्म में पढ़ेंगे, इंडिविजुअल एंड मार्केट। इंडिविजुअल डिमांड मतलब रिलेटेड टू अ सिंगल कंज्यूमर, जबकि रिलेटेड टू मैनी कंज्यूमर्स। जहाँ पर मैनी कंज्यूमर्स की बात आ गई वो मार्केट डिमांड है। जहाँ पर हम किसी एक कंज्यूमर के बारे में बात कर रहे हैं वो इंडिविजुअल डिमांड है। फिर हमें कहते हैं डिमांड स्केड्यूल क्या होता है। तो डिमांड स्केड्यूल इज टेबुलर प्रेजेंटेशन showing relation between price and quantity demanded, या हम कह सकते हैं इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्योंकि अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा होगी, अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। तो कोई भी आइटम में किसी भी तरह की कमोडिटी हो, जब भी उस कमोडिटी का प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी बढ़ेगी। ये एक नॉर्मल कंज्यूमर बिहेवियर है। टेबुलर प्रेजेंटेशन वो स्केड्यूल है, इसमें भी फिर इंडिविजुअल आ गया, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, और मार्केट डिमांड स्केड्यूल। कैसे? मान लो ये प्राइस ऑफ एक्स रुपीज़ की फॉर्म में, ये आपका पहले 10 रुपये था, फिर 9 रुपये हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 6 हुआ। ऐसे हमारा वो कम होता जा रहा है प्राइस। प्राइस कम हुआ तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसकी यूनिट्स, कोई एक कंज्यूमर है तो जैसे जैसे प्राइस कम हुआ क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। पहले 3 यूनिट्स थी, फिर 5 हो गई, फिर 8 हो गई, फिर 15 हो गई। ये किसी एक कंज्यूमर की हुई। अब यहाँ पर अगर मार्केट डिमांड की बात करें तो 10, 9, 7, 6 क्वांटिटी डिमांडेड अलग अलग कंज्यूमर, ए अलग है, बी अलग है और सी अलग है। ए का पैटर्न तो यही रहा, बी का पैटर्न कुछ और भी हो सकता है बी का 5, 6, 7, 8 हो, सी का हो सकता है 40, 35, 25 और 5 हो गया हो। तो तीनों का अलग अलग भी हो सकता है। तो मार्केट डिमांड ए प्लस बी प्लस सी मतलब 3 + 5 + 40, 48, 5 + 6 + 35, 46। यहाँ पर प्राइस डिक्रीज हुआ तो चांस की बात है ओवरऑल मार्केट डिमांड में कमी आ गई है। बट इंडिविजुअल का देखो तो इंडिविजुअल में नहीं आई है, ठीक है ना। तो ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है 8 + 7 + 25, 40 और 15 + 8 + 5। तो अगर ये ऐसा है कि प्राइस कम होने से ओवरऑल मार्केट डिमांड हमारी कम ही होती जा रही है, तो इसका मतलब इस कमोडिटी के साथ जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस कमोडिटी का
जो मार्केट पे इम्पैक्ट है वो क्या है, मार्केट में उसका जो शेयर है वो कम होता जा रहा है, यानी कि मार्केट में उसका जो इम्पैक्ट है वो कम होता जा रहा है। इसका मतलब वो कोई नॉर्मल गुड नहीं है, वो कोई ना कोई एबनॉर्मल गुड है। इससे हमें ये पता लगता है, यानी कि वो कोई भी तरह की नॉट अ नेसेसरी गुड। इससे ये पता लग रहा है कि कोई भी नेसेसरी गुड नहीं है। तो जब भी हम डिमांड के बारे में पढ़ते हैं तो डिमांड के बारे में हम हमेशा पढ़ते हैं तो नॉर्मल गुड्स के बारे में ही पढ़ेंगे। हम सिर्फ नॉर्मल गुड्स के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का नेगेटिव रिलेशन ही होता है। तो ये स्टडी ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते, लेकिन ये न्यूमेरिकली तो आप कर सकते हो, बट थ्योरेटिकली आप इसको कभी भी नहीं करोगे। तो अब ऐसे में हमें एक्चुअली में जब आएगा थ्योरेटिकली तो डिमांड शेड्यूल कैसे बनाना है, अब उसमें देखो चेंज करके देखते हैं फिगर्स। 10, 9, 7, 6 A, B और C 3 रुको, ये मत नोट करना वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। फिर से स्टार्ट करते हैं। सी देखो, प्राइस ऑफ एक्स है 10, 9, 7, 6। ए की डिमांड बढ़ती जा रही है, बी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है और सी की डिमांड भी 8, 15, 25 और 40 बढ़ती जा रही है। तो मार्केट डिमांड ए प्लस बी प्लस सी, तो कितनी मार्केट डिमांड होगी 3 + 8 + 8 16, 5 + 6 + 15 26, 8 + 7 + 25 40 एंड 15 + 8 + 40, तो ये हो गया 55 एंड 8 63। तो देखो प्राइस जैसे जैसे कम होता जा रहा है हमारी मार्केट डिमांड भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, नॉर्मल गुड्स में हमेशा ही ऐसे होगा कि प्राइस जैसे जैसे कम होगा हर एक की डिमांड बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये होता है। अब कोई भी टेबल को जब एक्सप्लेन करना होता है, देखो अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना बहुत सारी टेबल्स डायग्राम्स होंगे, तो कोई भी डायग्राम या टेबल को एक्सप्लेन करने के लिए हमेशा हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से जैसे हमने बनाया, जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ हम लिखेंगे कि इनिशियली द प्राइस इज ₹10 पर यूनिट एंड द क्वांटिटी डिमांडेड 3 यूनिट्स। एज प्राइस डिक्रीजेस फ्रॉम ₹10 to 9, 7 and 6, the quantity demanded increases to 5, 8 and 15 respectively. It shows that there is a negative relationship between price and quantity demanded. इसी तरह से जब मार्केट डिमांड को हम लिखेंगे तो हम इसमें लिखेंगे कि as the price decreases from ₹10 to 9, 7 and 6, it could be seen that the quantity demanded by A, B and C increases due to negative relationship between price and quantity demanded. As a result, the market demand increases from 16 to 26 to 40, 63 respectively. हमारा पूरा एम्फेसाइज हम इस पे डालेंगे मार्केट डिमांड पे। ये वाली फिगर्स हमें कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये लिखने की ज़रूरत है क्योंकि हम मार्केट डिमांड को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो it could be established that there is an inverse relationship between price
of the commodity and its quantity demanded. ठीक है, तो दिस इज द वे वी एक्सप्लेन एनी स्केड्यूल. अब हम इससे आगे आए. डिमांड कर्व. जब हम डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड स्केड्यूल, या तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे बोल दें, या हम कर दें कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, वही इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. इसमें भी फिर दो तरह के आ जाएंगे, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व. फिर से दो आ जाएंगे. सेम वही चीज आएगी कि इंडिविजुअल में ये हमारे पास है डिमांड कर्व, यहाँ पे प्राइस ले लिया. अगर इतना प्राइस था तो ये क्वांटिटी थी. जैसे ही प्राइस कम हुआ तो हमारी क्वांटिटी बढ़ गई. अब यही इंडिविजुअल डिमांड कर्व से हम मार्केट डिमांड कर्व बनाते हैं बाय हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ डिमांड कर्व्स. जो एक से ज्यादा डिमांड कर्व्स हैं उनका हॉरिजॉन्टल समेशन. कैसे? ये हमने एक बनाया, ये दूसरा बनाया और ये तीसरा. ये हमने कहा यहाँ पर हम बना देंगे ए का, यहाँ पे बना देंगे बी का और यहाँ बना देंगे मार्केट का. ये एक डिमांड कर्व बना. ज्वाइन नहीं करना इसको. दूसरे की थोड़ी सी शेप हम और स्लांटिंग कर देते हैं. अब किसी भी एक पॉइंट पर हमें कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करना होता है? कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें दो पॉइंट्स चाहिए. बचपन में सीखा है ना ये चीज़ हमने, कि कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट्स चाहिए. तो हमने कहीं से भी दो पॉइंट्स, मान लो हमने यहाँ से ले लिए, ये हमने लिया, हमने इसकी मेजर कर लिया
कि ये ऑलमोस्ट 4 पॉइंट्स है यहाँ पर, और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 3 पॉइंट समथिंग है। तो हमने कहा 1 2 3 4 5 6, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमने यहाँ पर एक ये वाली ज्वाइन कर दी। ऐसे ही एक और पॉइंट पे, यानी कि दो अलग अलग प्राइस लेवल पे, ये P1 था, फर्स्ट प्राइस पे हॉरिजॉन्टल सबमिशन है, हमने फिर यहाँ पर एक और P2, इसको हमने देखा कि दिस इज ऑलमोस्ट 1 इंच समथिंग पॉइंट्स, तो हमने इन दोनों को ज्वाइन करके थोड़ा सा यहाँ पे इसको कर दिया, और फिर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। ये हमने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। ये हमारे पास आ गया A प्लस P। तो हमने सेम पॉइंट पर स्केल रखा और उस सेम पॉइंट से हमने A और B दोनों को ज्वाइन करके, ये हमारा डिमांड कर्व फॉर A था, ये हमारा डिमांड कर्व फॉर B था, तो हमने दोनों को ज्वाइन करके मार्केट डिमांड कर्व बना दिया। इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ टू इंडिविजुअल, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आपके रजिस्टर्स की लेंथ इतनी होती है, इसे 2 लेके किया कि हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ टू इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग डिमांड, व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड। तो डिफरेंट फैक्टर्स एंड लॉ ऑफ डिमांड हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।